दोस्तों, तारीख आज 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसा, AAIB रिपोर्ट का खुलासा। विमान में नहीं था ब्लैक बॉक्स, उड़ान के 23 मिनट बाद टूटा संपर्क। झारखंड के चतरा जिले में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि रेड वर्ल्ड एयरवेज का बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90 विमान ब्लैक बॉक्स से लैस नहीं था। इंडियन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा, गिरिडीह में सड़क पर बिखरे सिलेंडर, चालक घायल। बगोदर से बरही की ओर जा रहा था ट्रक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में इंडियन गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। यह घटना बगोदर के 20 माइल के पास हुई, जहां ट्रक के पलटते ही उसमें लदे सैकड़ों गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी और चिंता का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के पलटने के बाद चारों ओर सिलेंडर फैल गए थे, जिससे किसी बड़े विस्फोट की आशंका से लोग सहम गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई चिंगारी नहीं उठी और बड़ा हादसा टल गया। रामगढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन, 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने दिखाई ऊर्जा, खेल भावना और स्वस्थ समाज का दिया संदेश। रामगढ़ में युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से दौड़ेगा रामगढ़, बढ़ेगा रामगढ़ मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल के नेतृत्व में किया। पंजाब के श्रद्धालुओं ने चिंतपूर्णी में सोने का छत्र चढ़ाया। मन्नत पूरी होने पर परिवार सहित पहुंचा मंदिर, माता की पावन पिंडी के किए दर्शन। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी में पंजाब के एक श्रद्धालु ने 11 तोले सोने का छत्र अर्पित किया है। इसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए से ज्यादा होगी। श्रद्धालु ने यह छत्र अपनी मन्नत पूरी होने पर मां के दरबार में चढ़ाया। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ माता के चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। उन्होंने 11 तोले सोने का यह छत्र मंदिर प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। श्रद्धालुओं ने अपना नाम गुप्त रखने का आग्रह किया है। हिमाचल में अप्रैल में बारिश, बर्फबारी से बड़ी ठंड, 8 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के आसार। ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अप्रैल माह में ठंड और लौट आई है। बीते कुछ घंटों से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाएं और ओलावृष्टि को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के बाद मनाली से अटल टनल तक भारी जाम, ओवरटेकिंग ने बढ़ाई समस्या। पुलिस ने चालान काटकर संभाली व्यवस्था। शनिवार को अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद रविवार सुबह मनाली पहुंचे पर्यटकों की भीड़ ने सोलंग नाला होते हुए अटल टनल का रुख किया। अत्यधिक वाहनों की संख्या के कारण सुबह से ही मनाली के नेहरू कुंड से लेकर अटल टनल, रोहतांग के साउथ पोर्टल तक कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश, पौड़ी गढ़वाल में ओले गिरे, 5 जिलों में छाए काले बादल। पहाड़ों में तेज बौछारों का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के 3 जिलों पौड़ी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में दोपहर बाद बारिश हो रही है। पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक में ओले भी गिरे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में बारिश हो रही है। बागेश्वर शहर में हल्की बूंदाबांदी जारी है। इसके अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में काले घने बादल छाए हैं। बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता दर्ज। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर रहा केंद्र। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रविवार को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मापी गई, जिससे कुछ देर के लिए लोगों में हल्की दहशत का माहौल बन गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 11:47 पर 8 सेकंड IST पर आया। इसका केंद्र 30.47 उत्तरी अक्षांश और 79.901 पूर्वी देशांतर पर स्थित था। अप्रैल में ही मिल जाएगा 3 महीने का राशन। मार्च में राशन न ले पाने वालों को भी राहत। 3 बार करना होगा बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल में ही 3 महीने का राशन मिल जाएगा। इसमें अप्रैल के साथ साथ मई और जून का राशन भी शामिल होगा। सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को अप्रैल महीने में ही तीनों महीनों का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की बात कही है। लाभार्थियों को 3 महीने का राशन लेने के लिए अलग अलग बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना होगा। भारत चीन सीमा पर बढ़ेगा टूरिज्म। उत्तराखंड में मिलेगा लद्दाख जैसा अनुभव। पर्यटकों के लिए साल भर खुली रहेगी नीलांग घाटी।
उत्तराखंड के फेमस नीलांग घाटी का पर्यटन पूरे साल लुत्फ उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सीमांत इलाके में जहां पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बदलते मौसम और लद्दाख जैसा अनुभव लेने का मौका मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब तक सीमित समय के लिए खुलने वाली यह घाटी अब हर मौसम पर्यटकों को प्राकृतिक अलौकिक अनुभव उपलब्ध कराएगी। यहाँ आने वाले पर्यटक मौसम के बदलते हर पल के साथ सर्दियों में बर्फीले नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मंगलवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आई। रविवार व सोमवार को बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन दिन में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि जबकि अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। रविवार व सोमवार को बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को फिर से तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4.42 लाख सिलेंडर के डेली डिमांड सप्लाई 3.72 लाख। रात से लग रही लाइन 500 में बिक रही जगह। बिहार में रोज 4.42 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिमांड है। सप्लाई करीब 3.72 लाख की हो रही है, यानी रोज करीब 70,000 लोग बिना सिलेंडर घर वापस लौट जा रहे हैं। पूरे बिहार की बात करें तो 15 लाख लोग वेटिंग में हैं। यह स्थिति तब है जब शहर में 42 और गांव में 50 दिन बाद गैस सिलेंडर मिल रहा है। परिवार में अगर 5-6 लोग हों तो एक सिलेंडर एक महीना चलना मुश्किल है। ऐसे में बाकी दिन खाना कैसे बनेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। गैस सिलेंडर के चलते लोग रात 9 बजे से ही लाइन में लग रहे हैं। दरभंगा में तो लाइन की जगह 500 रुपए में बेची जा रही है। बंगाल चुनाव 5,000 रुपए भत्ता, सभी फर्जी केस रद्द। सुवेंदु अधिकारी ने जेल गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किया ऐलान। सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल चुनाव रैली में भाजपा कार्यकर्ता से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर राजनीतिक कारणों से जेल गए कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से बड़ा वादा किया। एक चुनावी रैली में सुवेंदु ने कहा कि जो भाजपा कार्यकर्ता राजनीतिक कारणों से जेल गए हैं, पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें हर महीने 5,000 रुपए भत्ता देगी। पाकिस्तान की भारत को धमकी, अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकार से बात करते हुए भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छिपकर हमला करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत अपने लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचने की योजना बना रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। राघव चड्ढा बोले, ये तो ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। एक झूठ को 100 बार बोलने पर लोग सच ना मान लें, इसलिए जवाब दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी आपसे चल रही तकरार के बीच राघव चड्ढा ने नया पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे उन सहयोगियों के लिए जो मजबूर होकर वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में असफल रहे, उनके लिए एक छोटी झलक कहानी अभी बाकी है। चड्ढा ने आगे लिखा, पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। ईरान के पहाड़ों में छिपा था अमेरिकी पायलट, 36 घंटे में दुश्मन के बीच से बचाया। ट्रंप बोले, यह इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराए जाने के बाद उसके दोनों क्रू मेंबर्स को अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बचा लिया। शनिवार को स्पेशल कमांडो यूनिट ने दर्जनों लड़ाकू विमानों के साथ ईरान में ऑपरेशन चलाया। अमेरिका लड़ाकू विमानों ने ईरानी फोर्स को उस इलाके तक पहुंचने से रोकने के लिए हमले भी किए। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम अधिकारी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। बटलर से वैभव यशस्वी की कैच छूटे, अशोक ने 154 की स्पीड से गेंद फेंकी। विश्रोई 200 T20 विकेट वाले यंगेस्ट इंडियन मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। आईपीएल 2026 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हरा दिया। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में आरआर ने 210 रन बनाए जबकि जीटी 204 रन ही बना सकी। मैच के दौरान जॉस बटलर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल के अहम कैच छूटे। वहीं गुजरात के अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से इस सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकी। दूसरी ओर रवि बिश्नोई ने T20 क्रिकेट में अपने 200 क्रिकेट पूरे कर लिए और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज बन गए। मोदी ने चुनावी रैली में फिल्मों का जिक्र किया। बोले, विपक्ष ने धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी को झूठ बताया, उनका यही काम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के थिरुवल्ला में आयोजित एनडीए के रैली में फिल्म धुरंधर द केरल स्टोरी द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस, यूडीएफ, एलडीएफ का हर चीज में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम नागरिकता संशोधन कानून सीएए लाए तो इन्होंने झूठ बोला। आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा द केरलम स्टोरी है, झूठ है। उन्होंने कहा द कश्मीर फाइल्स है, झूठ है। उन्होंने कहा धुरंधर भी एक झूठ। राजस्थान में फिर ओले गिरने की चेतावनी, 13 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट। दिन में ठंडक, 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। राजस्थान में कल से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इसके असर से 13 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। यहां ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम केंद्र ने जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शनिवार को भी मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। कई जिलों में देर शाम घने बादल छाए, तेज हवा चलने के साथ बारिश और ओले गिरे। उदयपुर में 32 mm से ज्यादा बरसात हुई, इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहीं इन एरिया में तापमान में भी गिरावट हुई। पटना में गैस कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, कस्टमर बनकर दुकान पर पहुंचे पदाधिकारी। 9 सिलेंडर सहित रिफिलिंग के इक्विपमेंट्स जब्त। पटना के श्री कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस से गैस रिफिलिंग की अवैध कारोबारी का खुलासा किया। आनंदपुरी नाला के पास स्थित सर्वेश्वरी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग सेंटर में छापेमारी की है। इस दौरान मौके से पुलिस ने 8 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। मामले में लगातार मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है। रविवार को खुद दरोगा रणधीर कुमार सिंह कस्टमर बनकर दुकान पर पहुंचे और सिलेंडर की मांग की। दुकानदार ने ब्लैक में सिलेंडर देने की हामी भर दी। राजस्थान के सोजत में मेहंदी की फैक्ट्रियां बंद, 250 करोड़ का ऑर्डर अटका, 2200 लेबर हटाए। यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक सप्लाई चेन टूटी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में मारवाड़ की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी उद्योग भी झुलस रहा है। राजस्थान के सोजत पाली में 150 ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनों के पहिए थम गए हैं। 2200 से ज्यादा मजदूरों को घर भेजा जा चुका है। सोजत के निर्यातकों का करीब 250 करोड़ रुपए का माल पोर्ट और गोदामों में फंसा हुआ है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले इस कारोबार पर ब्रेक लग गया है। फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ ड्रग्स फैक्ट्री चला रहा था तस्कर। जोधपुर में पॉश कॉलोनी से पकड़ी 3 किलो एमडी, दरवाजा तोड़कर घुसी टीम। जोधपुर के पॉश इलाके में एक फ्लैट के अंदर ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसी फ्लैट में मास्टरमाइंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ की टीम शनिवार को फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, लेकिन मास्टरमाइंड अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो चुका था। टीम ने फ्लैट से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स, नशीली गोलियां और 1.1 किलो गांजे से ज्यादा हाई ग्रेड केमिकल जब्त किया। पंजाब के राज्यपाल बोले, अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया। ईरान ने घमंड आसमान में ही फोड़ दिया, दुश्मन सामने हो तो हमें भी ताकतवर बनना होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि एक समय था जब अमेरिका अपनी तकनीक और हथियारों के दम पर दुनिया को नष्ट करने का दम भरता था। उसको अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत अभिमान था कि मेरे पास जो हथियार हैं वे अचूक हैं। लेकिन ईरान की नॉलेज और तकनीक के विस्तार ने अमेरिका का वह घमंड आसमान में ही फोड़ दिया। आज अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया है। सोने की कीमत 55% बढ़ी, गोल्ड लोन 79% उछला। प्रदेश में एक साल में 65,000 करोड़ का लोन, हम यूपी एमपी के बाद तीसरे नंबर पर। सोने की रिकॉर्ड कीमतों ने अब इसे सिर्फ निवेश नहीं बल्कि कर्ज का बड़ा जरिया भी बना दिया है। पिछले एक साल में राजस्थान में गोल्ड लोन का बाजार तेजी से बढ़कर 60 से 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मार्च 2026 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के गोल्ड लोन वितरण में 79% उछाल दर्ज किया गया है। परवन बांध में इस मानसून में भरेगा पानी, 95% काम पूरा। रबी सीजन में 70,000 हेक्टेयर को मिलेगा पानी। हड़ौती की बहुप्रतीक्षित परवन बृहद सिंचाई परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। लगभग 8 साल के लंबे इंतजार के बाद किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है कि इस मानसून में परवन बांध में जल संग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना का करीब 95% कार्य पूरा हो चुका है और शेष काम तेजी से निपटाया जा रहा है। बांध पर सभी 15 रेडियल गेट लगाए जा चुके हैं। नहर निर्माण कार्य में भी तेजी लाई गई है। प्रशासनिक सहयोग से बाधाओं को दूर करते हुए खुदाई और निर्माण कार्य को गति दी जा रही है। एलपीजी सिलेंडरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, गैस न मिलने से नाराज युवक ने एजेंसी कर्मचारियों को पीटा, सप्लाई बंद करने की चेतावनी। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज युवक ने सिलेंडरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। सभी सिलेंडर बिखर गए। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटने के बाद सिलेंडर नहीं फटे, वरना खेत में खड़ी गेहूं और जौ की फसल जलकर राख हो जाती। जालौर में परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट को पीटा। वीडियो एग्जाम देने जा रहा था, बीच सड़क लाठी डंडों से मारपीट की। जालौर में एग्जाम देने जा रहे एक स्टूडेंट को बीच सड़क पर पीटा। मामला 9 मार्च का है। इधर शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने जालौर एसपी से मुलाकात की। दरअसल लम्मी के एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन को लेकर पोस्ट किया था। इससे नाराज युवकों ने बीच रास्ते में लाठी डंडे से मारपीट कर दी। जब इसकी जानकारी स्टूडेंट के पिता को मिली तो 11 मार्च को थाने में रिपोर्ट दी। परिवार का कहना है कि ना तो मामला दर्ज किया गया और ना ही इस मामले में कार्यवाही की गई। एसआई भर्ती पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, पूरी भर्ती मजाक बन गई। राज्य अपना दायित्व निभाने में विफल रहा। आरपीएससी के चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध। राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 को रद्द रखते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने सरकार चयनित अभ्यर्थियों को आरपीएससी के तत्कालीन सदस्यों की अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत का विस्तृत फैसला देर रात सामने आया, जिसमें खंडपीठ ने सरकार आरपीएससी पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए विधायिका से भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। सीकर के नए कलेक्टर आशीष मोदी ने संभाला कार्यभार। बोले, एग्जाम की तैयारी के समय इमोशनल स्ट्रेस होता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता, मैं इस दौर से गुजरा। सीकर के नए कलेक्टर आशीष मोदी ने आज दोपहर कार्यभार ग्रहण कर लिया। सीकर के एडीएम रतन कुमार ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि बच्चों को एग्जाम की तैयारी के दौरान कई बार इमोशनल स्ट्रेस होता है, ऐसे में उनका जो सपोर्ट चाहिए होता है वह नहीं मिल पाता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 एनईपी के अनुरूप रहे प्रश्न पत्र। मैथ सी कैलकुलेशन में छूटे प्रश्न। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन के दूसरे दिन 4 अप्रैल के प्रश्न पत्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अनुरूप रहे। शनिवार को परीक्षा का स्तर पहले दिन की तुलना में बेहतर और चुनौतीपूर्ण रहा। केमिस्ट्री ने विश्लेषण क्षमता की परीक्षा ली, फिजिक्स संतुलित रहा और मैथ की गणनाओं में विद्यार्थी कई बार उलझे। अमेरिका ने ईरान में लापता एयरमैन को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के सैकड़ों सैनिक शामिल। दुश्मनों के इलाके से 2 पायलट निकाले। ट्रंप ने रविवार को दावा किया है कि ईरान में लापता हुए अमेरिकी अधिकारी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर बताया कि यह अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हो गए थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एयरमैन ईरान के पहाड़ी इलाकों में करीब 2 दिन तक छिपकर रहा। उसने अपने सर्वाइवल गियर, जीपीएस ट्रैकर, बीकन और एंटी क्रिप्टेड रेडियो के जरिए अमेरिकी सेना से संपर्क बनाए रखा। इससे उसकी लोकेशन ट्रैक कर रेस्क्यू प्लान किया गया। पाकिस्तान की भारत को धमकी, अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा। रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकार से बात करते हुए भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत अपने लोगों या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके झूठा ड्रामा रचने की योजना बना रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो बिहार में नई सियासी हलचल, नीतीश कुमार की राज्यसभा शपथ की तारीख तय, जल्द सामने आएगा मुख्यमंत्री का नाम। बिहार की राजनीति में एक अहम और सकारात्मक मोड़ आने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व और खुद नीतीश कुमार मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही चर्चाओं को भी जल्द विराम मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर मंथन जारी है, लेकिन अब फैसले की घड़ी नजदीक मानी जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य को नया नेतृत्व मिल सकता है। 24 घंटे लोकेशन पर नजर, फुल प्रूफ प्लानिंग, कैसे हुआ अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू। ट्रंप ने बताया, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच बीते दिनों ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E जेट को मार गिराया। इस दौरान फाइटर जेट का एक पायलट सुरक्षित बच गया, जबकि दूसरा लापता हो गया, जिसको लेकर अमेरिकी सेना बचाव अभियान चला रही थी। इस बीच ट्रंप ने
पुष्टि की है कि ईरान में लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर किए पोस्ट में लिखा, हमने उसे बचा लिया। जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे ट्रंप के बेटे खाड़ी देशों पर डाल रहे हथियार खरीदने का दबाव। अमेरिका और इजरायल ईरान युद्ध के बीच तनावपूर्ण माहौल में एक नया विवाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पर खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन सौदों में दबाव डालने का आरोप लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपनी कंपनी के माध्यम से खाड़ी देशों को इंटरसेप्टर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बेचने की कोशिश की है। पेंटागन के दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि ट्रंप जूनियर की कंपनी पॉल राइट स्थित ऑटोनॉमस ड्रोन कंपनी पावर्स में प्रमुख निवेशक है। मैडमैन ट्रंप के हमलों को रोके, यूएन के पूर्व परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख खाड़ी देशों से की अपील। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के पूर्व निदेशक ने शनिवार को खाड़ी देशों से आग्रह किया कि वे डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट को आग का गोला बनाने से रोके। यह आग्रह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तेहरान को दी गई ताजा धमकी के बाद किया गया। 1997 से 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अल बरादई ने एक एक्स पर खाड़ी सरकारों से अनुरोध किया कि कृपया एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगा दे, इससे पहले कि यह पागल इस क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे। IPL 2026 के पहले 7 मैचों का एनालिसिस, चेस करने वाली टीम का दबदबा, रन रेट में उछाल और औसत स्कोर में गिरावट। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला हफ्ता खत्म होने के साथ ही खेल की समीकरणों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले सीजन 2025 की तुलना में इस बार चेस करने वाली टीम का पलड़ा भारी है और गेंदबाजी की रणनीति में भी काफी अंतर नजर आ रहा है। टॉस का रोल काफी अहम दिख रहा है, साथ ही तेज गेंदबाज रन गति पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि स्पिनर्स काफी हद तक रन गति को कंट्रोल कर रहे हैं। जीत के साथ राजस्थान दिल्ली टॉप पर, गुजरात की बैक टू बैक हार से बदली अंक तालिका। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला डबल हेडर मुकाबला शनिवार को खेला गया। इसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में मेजबान दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को एक तरफा मुकाबले में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई टक्कर के राजस्थान रॉयल्स ने हाई स्कोरिंग मैच में गुजरात टाइटंस पर 6 रन से विजय प्राप्त की। दिल्ली के जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने अंक तालिका में छलांग लगाई और दोनों टीम टॉप 2 में पहुंच गईं। हाँ, खराब VFX रामायणा की आलोचना पर आया ऋतिक रोशन का रिएक्शन, बोले एक छोटी सी चूक भी। मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण को टीजर रिलीज के बाद ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म के VFX को लेकर आलोचना भी हो रही है। ऋतिक रोशन ने रामायण की आलोचना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि सबका VFX दिखाने का स्टाइल अलग होता है। ऋतिक ने लिखा, हाँ, खराब VFX होते हैं, कभी कभी वे इतने खराब होते हैं कि उन्हें देखना तक मुश्किल हो जाता है, खासकर मेरे लिए, और तब तो और भी ज़्यादा जब वह कोई ऐसी फिल्म हो जिसका मैं खुद हिस्सा रहा हूँ। 300 लड़कियों को पछाड़कर झांसी की रानी बनी थी उल्का गुप्ता, बताया क्यों बन जाती थी पिता की कठपुतली। गोजबयान से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री उल्का गुप्ता दक्षिण भारत सिनेमा में भी काम कर रही हैं। उनकी आगामी तेलुगु फिल्म भूमिका चावला के साथ है। उल्का हमेशा से जानती थी कि उन्हें अभिनय ही करना है। वह कहती हैं कि मेरे खून में अभिनय में एक्टर के घर से पैदा हुई हूँ। मेरे पिताजी गगन गुप्ता भी एक्टर हैं। वह 15 साल की उम्र में बिहार छोड़कर एक्टर बनने के सपने को लेकर मुंबई आए थे। हम तीनों भाई बहनों को पापा घर पर ही बैठे बैठे थिएटर की शिक्षा देते थे। 300 लड़कियों को पछाड़कर झांसी की रानी बनी थी उल्का गुप्ता, बताया क्यों बन जाती थी पिता की कठपुतली। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री उल्का गुप्ता दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम कर रही हैं। उनकी आगामी तेलुगु फिल्म भूमिका चावला के साथ है। उल्का हमेशा से जानती थी कि उन्हें अभिनय ही करना है। उल्का गुप्ता के पिता भी अभिनेता। वह कहती हैं कि मेरे खून में अभिनय है, मैं एक्टर के घर पैदा हुई हूँ। मेरे पिताजी गगन गुप्ता भी एक्टर हैं। वह 15 साल की उम्र में बिहार छोड़कर एक्टर बनने के सपने को लेकर मुंबई आए थे। हम तीनों भाई बहनों को पापा घर पर ही बैठे बैठे थिएटर की शिक्षा देते रहे हैं। धुरंधर 2 देखने के बाद से बेटा उदास, रियल लाइफ चौधरी असलम की पत्नी नौरीन की फूटा गुस्सा, लेंगी लीगल एक्शन। पाकिस्तान SP चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम धुरंधर को लेकर शुरू से ही रिएक्शन दे रही हैं। नौरीन ने बताया कि जब उनके बच्चों ने धुरंधर देखी तो उनका रिएक्शन क्या था। आदित्य धर निर्देशित धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्में हैं। इस फिल्म में कई किरदार रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हैं, जिनमें से एक SP चौधरी असलम भी है। यह किरदार पर्दे पर संजय दत्त ने उतारा।
पति के सीन पर भड़की नौरीन। रियल लाइफ चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम ने हाल ही में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में धुरंधर 2 को देखने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि उनका बेटा काफी उदास है। प्रियदर्शन ने बताया क्यों अक्षय कुमार के साथ बनाते हैं ज्यादातर फिल्में। कहा, मेरे लिए वो शैतान। प्रियदर्शन ने परेश रावल, अक्षय कुमार और राजपाल यादव के साथ कई फिल्मों में काम किया है। अक्षय कुमार के साथ निर्देशन ने 6 फिल्मों में काम किया है और भूत बंगला उनके साथ में 7वीं फिल्म है। इस शानदार जोड़ी ने हमें हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा जैसी सफल कॉमेडी फिल्में दी हैं। इनकी गिनती आज भी कल्ट फिल्मों में होती है। अब 14 साल बाद इस जोड़ी को भूत बंगला में साथ देखने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। धुरंधर 2 कलेक्शन। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा। शनिवार को स्पाई थ्रिलर पर हुई नोटों की बारिश। 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर 2 की कमाई की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। वीकडेज हो या वीकेंड, फिल्म थिएटर में जमकर गर्दा उठा रही है। वीकडेज हो या वीकेंड, फिल्म थिएटर्स में जमकर गर्दा उड़ा रही है। शनिवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करारे नोट छापे। यहाँ देखिए कलेक्शन। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 सेकनिल्क के मुताबिक धुरंधर 2 ने 102 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी ओपनिंग दर्ज की थी और इसके बाद 3 दिन तक 100 करोड़ के करीब कमाई करते हुए वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन दर्ज किया था। इस बीच शनिवार की बात करें तो फिल्म ने 21.55 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसी के साथ फिल्म का नेट इंडिया टोटल कलेक्शन 959.37 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1148.58 करोड़ रुपए हो गया है। 4 अफेयर 3 शादियां, फिर भी रही अकेली। गुमनाम हुई फिल्म निकाह की हीरोइन। राज कपूर के साथ था खास कनेक्शन। हिंदी सिनेमा में ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर तो खूब स्टारडम देखी, लेकिन निजी जिंदगी में दुखों से भरी रही। आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पहली ही फिल्म से रातों रात सफलता हासिल की, लेकिन निजी जिंदगी में 3 शादियों के बावजूद वे जिंदगी भर अकेली रह गई और आज भी अकेली हैं। कौन है ये एक्ट्रेस? जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह सलमा आगा। उन्होंने फिल्म निकाह से एक्टिंग में डेब्यू किया था और रातों रात हिट स्टार बन गई। इस फिल्म का गाना दिल के अरमा आज भी उतना ही सदाबहार है। मोहम्मद रफ़ी 58 साल पुराना रोमांटिक गाना सालों बाद आज भी बना हुआ है कपल्स का फेवरेट। मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ वो जादू था कि उनकी आवाज़ सीधा दिलों तक पहुंचती थी। उनकी आवाज़ में वो गहराई थी कि वो जिस एक्टर का गाना गाते उससे अपने दिमाग में इमेजिन कर उसी के हाव भाव को ध्यान में रखते हुए संगीत क्रिएट करते। यह वजह थी कि जब एक्टर पर्दे पर दिखता तो ऐसा लगता मानो वही गा रहा हो। इसी वजह से उन्हें शहंशाए तरन्नुम कहा जाता है, क्योंकि वे हर तरह के भाव को अपनी आवाज़ में बखूबी पिरो लेते हैं। मोदी ने चुनावी रैली में फिल्मों का जिक्र किया। बोले विपक्ष ने धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को झूठ बताया। उनका यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरलम के थिरुवल्ला में आयोजित एनडीए की रैली में फिल्म धुरंधर, द केरल स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस, यूडीएफ, एलडीएफ का हर चीज में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम नागरिक संशोधन कानून सीएए लाए तो उन्होंने झूठ बोला। आज सीएए लागू हो गया, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स यह झूठ है। उन्होंने कहा कि धुरंधर भी एक झूठ है। मोना ने गौरव को धुरंधर का स्पॉइलर देने से रोका। शूटिंग के सेट पर समझाया कि फिल्म रिलीज से पहले जानकारी साझा करना गलत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर वेब शो माँ का सम रिलीज हो चुका है। यह कहानी माँ बेटे के रिश्तों को एक नए और मॉडर्न नजरिए से पेश करती है। इस शो में इमोशन, ह्यूमर और आज की जनरेशन की सोच का दिलचस्प मेल देखने को मिलता है, जहां एक बेटा अपनी सिंगल मदर के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है। बातचीत में शो की स्टार कास्ट मोना सिंह और मिहिर आहूजा ने अपने किरदारों, शूटिंग के अनुभव, फिल्मी सफर और इस कहानी के जरिए समाज को दिए जा रहे महत्वपूर्ण संदेश पर विस्तार से बातचीत की। रामायण में रणवीर के लुक और कॉस्ट्यूम पर उठे सवाल। डिजाइनर्स बोली, टीवी में सीमित बजट और समय के बावजूद डिजाइन ज्यादा समृद्ध और जीवंत था। रणवीर कपूर की फिल्म रामायण का टीजर सामने आने के बाद से ही इसके हर पहलू पर बहस हो गई है और इस बीच टीवी की पौराणिक श्रृंखलाओं पर काम कर चुकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने फिल्म में भगवान राम के लुक पर अपनी राय दी है और इसे एक चूक गया अवसर बताया है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी के सुपरहिट शो श्रीमद रामायण और राधा कृष्ण के काम कर चुकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर शिव प्रिया सेन ने कहा कि फिल्म का पहला टीजर उम्मीद के मुताबिक विस्मयकारी नहीं लगा। उनके अनुसार टीवी पर राम और अन्य पात्रों के परिधानों की प्रेरणा भारतीय संस्कृति, मंदिरों और मूर्तियों से ली जाती थी। सुशांत सिंह राजपूत की आई तस्वीरें रणवीर से बेहतर साबित। फैंस बोले, उनकी शांत और दयालु आंखें राम के किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं।
नितेश तिवारी निर्देशित और रणवीर कपूर अभिनीत महाकाव्य फिल्म रामायण का नया टीजर हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें रणवीर कपूर भगवान राम के रूप में दिख रहे हैं। इस टीजर ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की है और दर्शक भक्त दोनों ही एक साथ इसे देख रहे हैं। इसी बीच इंटरनेट पर एक एआई जनित तस्वीरों का सिलसिला वायरल हुआ है, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भगवान राम के स्वरूप में दिखाया गया। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने ये चित्र साझा किए, जिनका शीर्षक था वह ज्यादा बेहतर होते।